गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन जो है, परिसीमन आयोग जो है, अपना रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए जो है फाइनलाइज कर दी है और वह अपने ऑर्डर्स में, अपने आदेश में जो है पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसका निर्धारण जो है अब कर चुकी है। वो फाइनल हो गया, पूरा हो गया, ये ऑर्डर्स आ गए हैं। तो ये पीआईबी के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिसमें कि पहले कभी होता था कि वह मतलब SC/ST लोगों के लिए वहाँ सीट वगैरह रिजर्व नहीं की जाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम 9 सीट जो है रिजर्व किए गए हैं, ठीक है, इस डिलिमिटेशन और परिसीमन आयोग के माध्यम से, ठीक है। तो 9 सीट में अब सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है वहाँ जो है इलेक्शन और चुनाव लड़ सकते हैं। टोटल जो है 90 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें कि 43 विल बी अ पार्ट ऑफ द जम्मू रीजन एंड 47 विल बी द पार्ट ऑफ द कश्मीर रीजन। इज दैट क्लियर? सो अब हम लोग जो है इसके थोड़े पढ़ लेते हैं। कुछ जो है एडिशनल सीट भी रखे गए हैं नॉमिनेशन के लिए, मतलब जो कुछ ऐसे माइनॉरिटी पीपल्स जैसे रिफ्यूजी हो गए, कश्मीरी पंडित वगैरह, उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, उनके लिए एक सीट जो है रिजर्व रखे गए हैं, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। आगे है डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो है बहुत सारे ऐसे डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन से जो है विस्थापित होकर आए हैं, एज ए रिफ्यूजी भारत में रह रहे हैं। उन लोगों के लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर कुछ सीटें, मतलब कुछ क्या, एक सीटें नॉमिनेट करके वो भेजी जाएंगी। हेडेड बाय द जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मतलब जस्टिस RP देसाई के अध्यक्षता में जो है, ही इज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है यह कह सकते हैं परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और इसके साथ साथ इसके 2 इंपॉर्टेंट मेंबर और हैं, श्री सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड श्री KK शर्मा स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों लोग जो हैं एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर्स हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन का, और यह रिपोर्ट जो है, यह ऑर्डर जो है आज पब्लिश कर दिए गए हैं, ठीक है। फाइनल डिलिमिटेशंस ऑर्डर लगभग आ गया है और ये भारत सरकार के द्वारा इसे नोटिफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 90 कंस्टिट्यूंसीज असेंबली है, मैंने पहले ही बताया, जो सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 एंड सेक्शन 62(b) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के माध्यम से इसे पूरा किया गया है। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज है, सिटीजन है, सिविल सोसाइटी है, ग्रुप है, और बहुत सारे लोगों से जो है विचार विमर्श करने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें 6 जो है जम्मू रीजन से और 3 जो है कश्मीर रीजन से कह सकते हैं, या फिर वैली रीजन से, ठीक है, वैली से, ठीक है। जिसमें कि 5 पार्लियामेंट्री जो कंस्टिट्यूंसीज हैं इस पूरे के पूरे रीजन में, तो 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज के डिफरेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे वो 5 संसदीय क्षेत्रों में बराबर जो है डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है कंस्टिट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 एंड 33 ऑफ 2002 for the purpose of delimitation assembly and parliamentary constituencies in the union territories of Jammu and Kashmir। तो सेक्शन 3 अनुच्छेद, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेक्शन 3 डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के माध्यम से, ठीक है, यह जो है पूरे के पूरे परिसीमन किया गया है राज्य की विधानसभा के लिए और साथ साथ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए। 2011 सेंसस के माध्यम से किया गया है, ठीक है। और साथ साथ जो कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान में यह प्रावधान दिए गए हैं, वह संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के माध्यम से। सब सेक्शन ऑफ 6 and 7 ऑफ द सेक्शन 14 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ सीटें जो रिजर्व की गई हैं SC और ST, देखते हो संसद में भी कुछ सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक उसी प्रकार अब तक जो है जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें रिजर्व नहीं थी, लेकिन अब उसे रिजर्व किया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है कीपिंग इन द व्यू ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कन्वीनियंस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एरिया एज अ वेरियस फैक्टर। देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर देखे जाते हैं जिसको कह सकते हैं कि देखते हुए जो है सीट को डिवाइड किया जाता है, सीटों को बंटवारा किया जाता है, जिसमें कि उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर भी देखे जाते हैं, जिसमें 3 तरह के डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया। पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पूरे के पूरे हिली एरिया है
और डिफ़िकल्ट एरिया, डिफ़िकल्ट इन एरिया कह सकते हैं कि वहाँ रहने में बहुत ही समस्या होती है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है हिल और फ्लैट एरिया, और तीसरा है सी नंबर में है कि प्रिडोमिनेंटली फ्लैट एरिया, जो कि जम्मू कश्मीर, जम्मू का रीजन है, मतलब फ्लैट मतलब प्लेन एरिया कह सकते हैं। तो जो हिली एरिया होते हैं वहाँ रहना सहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन और आबादी कम होती है। लेकिन जो फ्लैट एरिया होता है वहाँ पॉपुलेशन अधिक होता है। तो जब भी परिसीमन होता है, जब भी कह सकते हैं डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो ये बातों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पॉपुलेशन एज अ फैक्टर, वह भी एक मतलब जनसंख्या भी एक फैक्टर है जिसमें कि सभी जो है कंस्टिट्यूंसीज को डिवाइड किए जाते हैं। इसलिए देखते हो जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक जियोग्राफिकल एरिया में कह सकते हो कि आप पूरे के पूरे भूभाग को देखोगे तो बहुत छोटा है, ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट से, ठीक है। लेकिन इसमें संसद 7 चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पॉपुलेशन और जनसंख्या के आधार पर भी बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जियोग्राफिकल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे है कि 3 बार जो है या 4 बार जो है ऐसे जम्मू कश्मीर रीजन में या फिर वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो पीपल्स थे, उन लोगों से राय मशवरा लिया गया, उनसे सजेशन लिए गए, ठीक है। जब यह ड्राफ्ट प्रपोजल में था कि आपकी क्या राय है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने कंस्टिट्यूंसीज असेंबली के नाम वगैरह बदलवाना चाहे, या बहुत सारे जो है अपने अपने बातों को, अपने अपने पक्षों को परिसीमन आयोग के समक्ष या समकक्ष जो है रखा, ठीक है। यह बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, सभी को मालूम है। तो कमीशन जो है विजिट करती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन 2 बार, जिसमें कि 242 डेलीगेशन से 4 जगहों पर बातचीत करती है, और साथ साथ लगभग 1600 पीपल जो है अटेंड करते हैं और अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को, अपने ओपिनियंस को वहाँ रखते हैं। फैक्टर लाइक competing political aspiration and geographical and culturally distinctive Jammu and Kashmir region's vast differences in population density between the district ranging from 3,436 square kilometer in district in the Valley Plains on the site, 229 people per square kilometer in the predominantly hilly and difficult डिस्ट्रिक्ट ऑन द एरिया। देखो मैंने पहले ही बताया पॉपुलेशन फैक्टर है, जो फ्लैट एरिया उसमें लगभग 3,436 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एक प्रकार से कह सकते हैं कि रह रहे हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी है, मतलब जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं। लेकिन जो हिली एरिया वो स्पैरली कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब 29 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जब भी परिसीमन होता है तो परिसीमन आयोग जो है इन तमाम चीज़ों को निगरानी से देखती है। फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें कि कह सकते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं। आगे क्लेम टू इक्विटेबल एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट बाय पॉपुलेशन लिविंग इन इक्विटेबल कंडीशन बिसाइड अदर एस्पेक्ट्स where bail articulated on the behalf of the diverse area of the UT by the representative of the political parties, social organization and individual। फिर देखो कश्मीरी माइग्रेंट और डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए भी कुछ सिटी रिजर्व, ठीक है। जैसे जो फोर्स टू लिव इन एक्चुअली इन द रिफ्यूजी, जैसे कश्मीरी पंडित वगैरह हो गए, या फिर वैसे लोगों को भी पॉलिटिकली उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनका भी प्रतिनिधित्व मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, इसके लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व की गई है। साथ साथ कुछ सीटें रिजर्व की गई है उनके लिए जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन से माइग्रेट होकर आए हैं, वो डिस्प्लेस्ड मतलब अभी भी हैं, तो उनके लिए भी कम से कम एक मेंबर को नॉमिनेशन जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 2 मेंबर जो है एटलीस्ट ऐसा रखा गया है जिसमें कि एक महिला होंगी, कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। आगे है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसीडर गिविंग द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर सम रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द वे ऑफ नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सारी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी कि जो भी डिस्प्लेस्ड व्यक्ति हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, इन लोगों का भी प्रतिनिधित्व मिले। और मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1957 है, उसके माध्यम से 1995 में जो है सेंसस हुआ था पिछले बार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस एज पर द सेंसस ऑफ द 1981, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2011 के सेंसस से किया गया है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है सीटों को बढ़ा दिया गया है और कुछ सीटें जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसके बाद जो है कुछ सीटें SC/ST के लिए भी रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब सारा जो है शॉर्ट एंड स्वीट समरी रहा जो हमने PIB के माध्यम से यहाँ प्रेजेंट किया।
तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। और कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ जो है चुनाव की प्रक्रिया कह सकते हैं होता है। और चुनाव के लिए जरूरी है कि डिफरेंट जैसे भारत ही है, तो भारत में लोकसभा का चुनाव होता है तो डिफरेंट संसदीय क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक उसी प्रकार हर एक जो स्टेट होते हैं वहाँ जो है राज्य की विधानसभाएं में जो है का चुनाव होता है, तो उसके लिए डिफरेंट विधान परिषद का क्षेत्र होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है फिर डिफरेंट जो लोकल अर्बन बॉडीज़ होते हैं या फिर जो लोकल रूरल बॉडीज़ वगैरह जैसे पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, तो वहाँ भी देखो डिफरेंट वार्ड और काउंसिलर में वो भी डिवाइड होते हैं। तो ये सब सारे इसलिए किए जाते हैं ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके, और जो है फिर वहाँ जाकर जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि हमारे लिए वो नियम कानून और रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करते हैं। तो एक प्रकार से डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। इनके ऑर्डर्स को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता है। तो ये रिपोर्ट आ गई, और आने वाले समय में अब देखिए बहुत जल्द ही जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है चुनाव भी कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक था। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 370 धारा हटने के बाद जो है यह जरूरी था कि डिलिमिटेशन हो। जनसंख्या बढ़ी है तो उस नियमानुसार जो है उस पॉपुलेशन के आधार पर जो है सीटें भी थोड़ी बढ़ाई जाए, कुछ सीटें रिजर्व भी किया जाए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है और कार्य जो है अब संपन्न हुआ। आने वाले समय में जो है कह सकते हैं कि चुनाव जल्द ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू once again, have a great day.